दिल्ली पुलिस ड्राइवर वैकेंसी 2022 मेल। इस वैकेंसी में 1411 पोस्ट है और इस वैकेंसी में चयन प्रक्रिया स्कीम और कौन कौन सी जो स्टेज है वो किस प्रकार से क्लियर होगी। इसमें 4 चरण हैं। कौन सा कैंडिडेट किस चरण को पास करके आगे जाएगा, तो इसी पर महत्वपूर्ण वीडियो बनाया जा रहा है। नमस्कार, स्वीकार करें। मैं SR राठ। वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा बताया कि इसके 4 चरण हैं। पहला है CBE कंप्यूटर बेस एग्जामिनेशन, दूसरा है PE एंड MT फिजिकल एंडोरेंस एंड मेजरमेंट, तीसरा है ट्रेड टेस्ट और डॉक्यूमेंट्स, और चौथा है मेडिकल एग्जामिनेशन। ये 4 चरण जो भी कैंडिडेट पास कर लेगा, क्लियर कर देगा, उसका नाम मेरिट लिस्ट में आने के योग्य होगा। तो सबसे पहले चरण की बात करते हैं, कंप्यूटर बेस एग्जामिनेशन। इसमें 100 क्वेश्चन होंगे और 90 मिनट आपको दिए जाएंगे। तो इसमें पार्ट 4 हैं। पहला पार्ट जनरल अवेयरनेस, सामान्य जागरूकता, इसके 20 क्वेश्चन है, 20 अंक के होंगे। पार्ट बी जनरल इंटेलिजेंस, सामान्य बुद्धि, इसके भी 20 क्वेश्चन 20 नंबर के होंगे। तीसरा पार्ट सी न्यूमेरिकल एबिलिटी, संख्या ज्ञान, 10 क्वेश्चन 10 नंबर के होंगे। और जो डी पार्ट्स है वो महत्वपूर्ण है क्योंकि ये अकेला ही 50 अंक का है। तो डी पार्ट्स में क्या है, इसमें जो एक ड्राइवर को साधन चलाते समय जिन बातों का ज्ञान होना चाहिए वो चीज़ें इसमें आपसे पूछी जाएंगी। रोड के बारे में, कैसे चलना है, दाएं बाएं व्हीकल, और इसके बाद ट्रैफिक के नियम, पोल्यूशन, पेट्रोल और डीजल के जो वाहन हैं उनके बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए। CNG के बारे में ज्ञान होना चाहिए। नॉइज़ पोल्यूशन, इसके बारे में ज्ञान होना चाहिए। और कोहरे वगैरह में, अंधकार में साधन किस प्रकार से चलाते हैं, इन सारी बातों से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। ये 50 नंबर के हैं और 50 ही क्वेश्चन हैं। तो अब टोटल कर लेते हैं अपने। 100 क्वेश्चन 100 नंबर के हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है जो कि 1/4 है, 0.25 अंक 1/4 प्रत्येक क्वेश्चन का। जो क्वेश्चन आपने गलत किया है या उसको डबल उसका उत्तर दे दिया है उसको भी गलत माना जाएगा। पेपर की भाषा हिंदी और इंग्लिश होगी। और अब ये जो आपका CBE पहला चरण है, इसको क्लियर करने के लिए कुछ अंकों की आवश्यकता है। उतने अंक अगर आप हासिल कर लेंगे तो उसके बाद ही आप PE और MT चरण में या स्टेज में, अगले स्टेज में जाएंगे। PE और MT स्टेज जिसको बोलते हैं। तो अब CBE कंप्यूटर बेस एग्ज़ाम में आपको कितने अंक लेने हैं, इसकी आपने विशेष तौर पे तैयारी करनी। इसमें जितने अंक आपको ज़्यादा आएंगे आपकी संभावना बनती है। अनरिजर्व और EWS के लिए 40 अंक, SC ST OBC के लिए 35 अंक और ESM एक्स सर्विसमैन के लिए 30 अंकों की आवश्यकता है यदि आपने अगली स्टेज में जाना है। अब CBE टेस्ट होने के बाद वैकेंसी के 20 गुना, 1411 है, वैकेंसी के 20 गुना कैंडिडेट जो है कैटेगरी वाइज अगले चरण में जाएंगे। तो अब अपना दूसरा चरण शुरू होता है, PE एंड MT स्टेज। इसके 2 भाग हैं, एक PE और दूसरा MT। ध्यान रहे जो PE को क्लियर करेगा वही MT स्टेज में जाएगा। तो इसमें अपने एज, रेस, लॉन्ग जंप और हाई जंप 4 चरणों में इसको बांट लिया है। तो एज अगर आपकी 30 है, 1600 मीटर की आपने रेस लगानी है। 30 के लिए 7 मिनट, 30 से 40 8 मिनट में पूरी करनी है और 40 से ऊपर आयु के 9 मिनट में पूरी करनी है। तो ये हुई रेस। उसके बाद इस लॉन्ग जंप जो है अप टू 30 के आयु वालों को 12.5 फीट, 30 से 40 11.5 फीट और 40 से ऊपर जो है उनको 10.5 फीट की जो है लॉन्ग जंप जो है दिखानी होगी। उसके बाद हाई जंप अप टू 30, इनके लिए 3.5 फीट, अबव 30 to 40 3.25 फीट और अबव 40 ईयर उनके लिए 3 फीट जो है हाई जंप कूदना होगा।
तो इस प्रकार से ध्यान रहे, जो पीई पास करेगा, फिजिकल सहनशीलता या फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट पास करेगा, उसी का ही मेजरमेंट टेस्ट होगा। इस चीज़ को आप ध्यान कर लें। तो इसकी पीई टेस्ट की आपने खूब तैयारी करनी है। अब एमटी टेस्ट में जो कैंडिडेट एमटी टेस्ट में जाएंगे फिजिकल में, उनके लिए देख लेते हैं, मेजरमेंट में जाएंगे उनको देख लेते हैं। तो उनकी हाइट मेजरमेंट के लिए 170 सेंटीमीटर, जिसमें 5 सेंटीमीटर की छूट है एसटी के लिए। और ऐसे इलाके जो छोटे कद वाले लोग जिस इलाके में रहते हैं, जैसे पहाड़ी, गोरखा वगैरह, ठीक है, नागालैंड आदि, और या जिनके पिता दिल्ली पुलिस के कर्मचारी रहे हैं, उस कैंडिडेट को भी 5 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी। इसके बाद चेस्ट 21 से 85 होनी चाहिए, 21 से 85 सेंटीमीटर, छूट 5 सेंटीमीटर, जैसा ऊपर बताया। हिल एरिया के लिए एसटी और जिनके पिता दिल्ली पुलिस में कर्मचारी रह चुके हैं। इसकी डिटेल स्टडी आप नोटिफिकेशन में कर लें, ये आपसे अनुरोध है। वीडियो यदि उपयोगी लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ये आपसे निवेदन है। अब ये जो आपका एमटी हुआ है फिजिकल, जो आपका मेजरमेंट टेस्ट हुआ है, जिसमें हाइट और चेस्ट का माप लिया गया है, इसमें अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो यहाँ आपको अपील का मौका भी है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर को उसी दिन आप अपील भी लगा सकते हैं, तो ये आपके लिए सुविधा है। पीई एंड एमटी टेस्ट ज़रूरी है, पर ये इसमें क्वालिफाइंग मार्क लेने हैं, तो ये मेरिट में नहीं जुड़ने वाले हैं, लेकिन आपको क्वालिफाई करना है। और क्वालिफाई करना भी इसमें एक चैलेंज है, तो इसको आप क्वालिफाई करें तो ही अगली स्टेज में आप जाएंगे। जो पीई एंड एमटी टेस्ट पास करेगा उसका ट्रेड टेस्ट होगा, वही आदमी, वही कैंडिडेट ट्रेड टेस्ट में जाएगा। और ट्रेड टेस्ट के साथ ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा, इस बात का ध्यान रखना है, जिसमें आपके पास मूल डॉक्यूमेंट्स और मूल हैवी लाइसेंस होना चाहिए, जिसका ऑनलाइन वेरिफिकेशन किया जाएगा। इस बात को भी आप ध्यान कर लें। जिस तिथि का HMV आपके लिए ज़रूरी है, उस तिथि से पहले का होना चाहिए। ट्रेड टेस्ट में क्या होगा ये भी आप देख लें। ट्रेड टेस्ट चौथे नंबर पे, तीसरे नंबर पे जो है आपका स्टेज जो है ट्रेड टेस्ट की है, इसको देख लें। तो इसमें ड्राइविंग LMV, लाइट मोटर व्हीकल, ये आपसे इसके बारे में आपका ज्ञान परखा जाएगा। इसको आगे, फिर पीछे, फिर पार्किंग। आगे के 20 नंबर, पीछे के 20, पार्किंग के 10, टोटल 50 हुए। क्वालिफाइंग मार्क आपको 25 चाहिए, क्योंकि ये भी आपका क्वालिफाई टेस्ट है, मेरिट में नहीं जुड़ना, लेकिन क्वालिफाई इसको आपको करना है। और ड्राइविंग में HMV हैवी मोटर व्हीकल के आगे के 20, पीछे के 20 और पार्किंग के 20, टोटल ये भी 50 हुए। क्वालिफाई मार्क 25 हुए। इसके बाद जो ट्रैफिक का ज्ञान आपको हो, रोड का ज्ञान और उसके रोड के रूल्स, ओवरटेक, नक्शा, रूट चार्ट आदि, ये सारी बातों का आपको ज्ञान हो, इसके 25 नंबर हैं और 12.5 अंक आपको क्वालिफाई के लिए चाहिए। इसके बाद वाहन की मरम्मत, टायर, बैटरी, वाटर लेवल, तेल, गुणवत्ता, बेल्ट आदि से संबंधित जो है ये इस 25 के हैं और आपको 12.5 अंक इसमें से प्राप्त करने। तो इस बार इस देखें आप 50, 50 और 150 अंक हो गए टोटल, और उसमें से आपको 75 अंक जो है क्वालिफाई मार्क्स चाहिए। कौन से टेस्ट में? ट्रेड टेस्ट। और इसके साथ अगर आप इसको पास करते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, यह भी महत्वपूर्ण है। सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपने आवेदन में दिखाए हैं आपको ओरिजिनल भी दिखाने हैं और उसकी फ़ोटो कॉपी भी यहाँ चेक करवानी है। सारा काम दिल्ली पुलिस द्वारा होगा। इसके बाद चौथा चरण मेडिकल एग्जामिनेशन, जिसमें आपकी बॉडी और आंखें वगैरह जो मापदंड है नोटिफिकेशन में, वेबसाइट पे आप अच्छी तरह चेक कर लें, उनको एग्जामिनेशन यहाँ होगा। तो इस प्रकार से फर्स्ट है CBE, दूसरा PE एंड MT, तीसरा है ट्रेड टेस्ट और डॉक्यूमेंट्स, और चौथा मेडिकल एग्जामिनेशन। यदि ये 4 चरण आप पास कर लेते हैं, यानी सभी चरणों को यदि आप पास कर लेते हैं, तो अब आप फाइनल चयन के योग्य कैंडिडेट होंगे और इसके बाद मेरिट लिस्ट बनेगी। मेरिट लिस्ट में यदि आप सफलता प्राप्त कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आप इस जॉब के काबिल होंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। वीडियो उपयोगी लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक्स। जय हिंद।